हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द ईयर इज ट्रांसफर्ड टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। राइट, तो इस कैलकुलेशन से आप सीखेंगे कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मटेरियल कंज्यूम्ड का कितना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीबीएसई 12th बोर्ड्स में मटेरियल कंज्यूम का क्वेश्चन 3 मार्क्स का कई बार आया है, सेपरेट कैलकुलेशन। इवन जब आप 6 मार्क्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, वहाँ भी अगर मटेरियल कंज्यूम निकल रहा है तो हमें उसका कैलकुलेशन शो करना पड़ता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मेट, साथ ही साथ लॉजिक्स, रीज़न कि हम कोई आइटम क्यों प्लस कर रहे हैं, कोई आइटम क्यों माइनस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये अमाउंट आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स के पेमेंट साइड मिल जाएगा, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स या सिंपली क्रेडिटर्स के नाम से लिखा हुआ। हमने इस साल में टोटल कितना अमाउंट पे किया है। अगर एडजस्टमेंट्स में एडवांसेस दिए हुए हैं तो आप प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो करंट ईयर का अमाउंट है। द अमाउंट विच यू हैव पेड इन प्रीवियस ईयर इज़ द अमाउंट ऑफ करंट ईयर, और हमें करंट ईयर का ही तो अमाउंट निकालना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे ही बनता है, तो हम करंट ईयर का अमाउंट निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का एडवांस प्लस कर देंगे। और अगर करंट ईयर का एडवांस दिया है तो वो हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट ईयर का एडवांस मतलब ये अमाउंट करंट ईयर को बिलोंग नहीं करता, वो आने वाले साल का अमाउंट है, इसीलिए हम उसे माइनस कर देते हैं। जब हम ये प्लस और माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा अमाउंट पेड फॉर द ईयर। करंट ईयर का अमाउंट पेड कितना होता है। देन हम उसमें ऐड करते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स, दैट इज़ क्रेडिटर्स एट द एंड। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे मिल जाएगी इक्वेशन में। और हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, ओपनिंग क्रेडिटर्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्यों कर रहे हैं और ओपनिंग क्रेडिटर्स क्यों माइनस कर रहे हैं। आप सोचो, आपका किसी दुकान पे उधारी चलती है तो वो आपका क्रेडिटर हुआ। जब आप पैसे देते हो तो हम क्या बोलते हैं, पुराने वाला का हिसाब इसमें से माइनस कर लो। जो पुरानी हमारी उधारी है, हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं उसमें से माइनस करो। पुरानी उधारी मतलब प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स, इसीलिए हम ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस कर देते हैं। फिर हम जब सामान लेते हैं, आखिरी में हमारी जो नई उधारी होती है वो जुड़ जाती है ताकि हमारी परचेज निकल जाए। जब आप अमाउंट पेड में क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस करेंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स माइनस करेंगे, तो आपको मिल जाएगा क्रेडिट परचेज ऑफ मटेरियल। कई बार क्वेश्चन में कैश परचेज ऑफ मटेरियल दिया होता है। अगर दिया है तो हम क्रेडिट परचेज में उसको ऐड करेंगे ताकि हमको टोटल परचेज ऑफ मटेरियल मिल जाए। कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में कैश परचेज ऑफ मटेरियल दी है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, उसके पेमेंट साइड में उस पर्टिकुलर मटेरियल के नाम से आपको अमाउंट मिल जाएगा। अगर पेमेंट साइड लिखा है मेडिसिन 3000 तो वो आपका कैश परचेज ऑफ मेडिसिन आ जाएगा। उसे हम क्रेडिट परचेज में ऐड करेंगे, हमें टोटल परचेज मिलेगी। टोटल परचेज में हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक क्यों प्लस करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके हम समझेंगे। मान लीजिए एक दिन की शुरुआत में आपके पास
5 पेन थी, आपने 10 पेन और परचेज करी, तो अब कितनी हो गई? 5 + 10 15। जब दिन ख़त्म हुआ तो आपके पास 8 ही पेन बची, विच इज़ योर क्लोजिंग स्टॉक। तो 8 बची तो आपने कितनी पेन यूज़ कर ली? 15 - 8 दैट इज़ 7। इसीलिए हम ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। आफ्टर दैट हम देखेंगे क्या क्वेश्चन में मटेरियल सोल्ड दिया है, जिस मटेरियल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या उसकी सेल्स दी है। अगर दी है तो हम उतनी बुक वैल्यू अपने कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम ये सारे एडजस्टमेंट्स कर लेंगे तो हमें मिलेगा मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, द अमाउंट विच इज़ ट्रांसफर्ड टू एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।